नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विलासा अकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग पिछले क्लास में जो चर्चा किए थे छत्तीसगढ़ इतिहास, तो उससे आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ इतिहास को हमने पिछले क्लास में 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज हम लोग प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अवशेष हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर मिले हुए हैं और उस किस किस स्थान में मिले हैं, उस स्थान में उनकी क्या क्या विशेषता है, इसी से आपका क्वेश्चन आता है। इन दोनों टॉपिक को आपको, दो ही टॉपिक है, घबराने वाली बात नहीं है। एक स्थान याद रखना है आपको, दूसरा होता है उसकी क्या विशेषता है, उसको आपको क्या करना है, याद करना है। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। लिखित प्रमाण नहीं मिलता है तो उसकी पहचान हम लोग कैसे करते हैं? उसकी पहचान हम लोग वहाँ पर मिले हुए पत्थर के औजार हुए, शैल चित्र हुए या कुछ अवशेष हुए। अवशेष कहने का मतलब जो पात्र बर्तन जो भी वो लोग उपयोग करते थे अपने दैनिक जीवन के लिए, उसके हिसाब से हम लोग उसका क्या करते हैं, उसको विभाजित करते हैं। तो इसी तरीके से हमने प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले आपका आता है पूर्व पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद उत्तर पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल। तो इन सभी में आपके पास स्थान और उसकी विशेषता को आपको याद रखना है, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल की हम लोग जब बात करें तो पूर्व पाषाण काल में स्थान हमने दिया हुआ है। तो पूर्व पाषाण काल के स्थान की हम लोग जब बात करेंगे तो रायगढ़ में ही पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हुए हैं। तो आपको रायगढ़ के किस स्थान में मिले हैं इसको याद रखना है आपका। तो रायगढ़ जिला है हमारे पास, रायगढ़ जिले के सिंघनपुर। कहाँ से मिले हुए हैं? सिंघनपुर। सिंघनपुर से सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा से हमको क्या मिले हुए हैं? पूर्व पाषाण काल के अवशेष मिले हैं या उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो किस तरीके से इसकी जानकारी मिलती है, क्या इसकी विशेषता है? तो सबसे पहले इसकी विशेषता है शैल चित्र। वहां पर क्या मिला हुआ है? शैल चित्र मिला हुआ है। किसका शैल चित्र मिला हुआ है? उसमें एक सीढ़ी नुमा जो मानव है, जो मानव लोगों की जो आकृति होती थी वो सीढ़ी नुमा होती थी, सीढ़ी नुमा होती थी। और इसमें सीढ़ी नुमा शिकार करता हुआ मनुष्य, शिकार करता जो मनुष्य है, ये भी क्या है आपका? सीढ़ी नुमा है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत इजी है, आपको याद रखना है। पूर्व पाषाण काल में स्थान रायगढ़, रायगढ़ की किस जगह पे? सिंघनपुर की गुफा पे। क्यों प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र में आपको याद रखना है कि क्या शैल चित्र मिला है, तो हमको सीढ़ी नुमा मानव की आकृति मिला है। सीढ़ी नुमा आपका मनुष्य का जो आखिर करता हुआ क्या बोला मिला है? शैल चित्र मिला है। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके यहाँ पर आ जाता है कि हम लोग जब शैल चित्र की बात करते हैं तो शैल चित्र की हमारे पास जो खोज है, खोज किसने किया हुआ है? एंडरसन ने 1910 में सबसे प्रथम रायगढ़ में शैल चित्र की खोज की, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शैल चित्र की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमको एंडरसन 1910 को याद रखना जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनता है कि किसने खोज की शैल चित्र की। तो एंडरसन ने किस सन में की थी? 1910 में। उसके बाद मध्य पाषाण काल की हम लोग जब बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में जिला हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ कौन कौन से जिलों में? रायगढ़ और कोंडागांव। इन दोनों जिलों पे मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, या उसके क्या बोलना चाहिए, विशेषता में हम लोग जब बात करेंगे तो कौन कौन से? रायगढ़ का आपका कबरा पहाड़ और कोंडागांव का गढ़धनुरा, ये स्थान है। रायगढ़ के अंतर्गत आता है कबरा पहाड़, कोंडागांव के अंतर्गत आता है गढ़धनुरा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो अवशेष है, जो कबरा पहाड़ में क्या मिला हुआ है? रायगढ़ के कबरा पहाड़ में क्या मिला हुआ है? लाल रंग की छिपकली सांभर घड़ियाल। उसके बाद आप लोगों का आता है सांभर। मध्य पाषाण कालीन की एक विशेषता है, इसको फलक संस्कृति भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फलक संस्कृति। इसको फलक संस्कृति भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस काल में जो औजार यूज करते थे वो फलक औजार थे,
चाहे आप प्लेट ले लो, प्लेट या आपके उस टाइप के जो औजार यूज करते थे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ये आपका है पूर्व पाषाण काल की एक और विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो औजार यूज करते थे वो था कुदाल, हस्तनुमा पत्थर का एक कुदाल होता था जिसको हम लोग यूज करते थे, इसलिए पूर्व पाषाण काल की वो भी क्या है एक विशेषता है। तो यहाँ पर हस्तचलित कुदाल भी लिख सकते हैं, हस्तचलित कुदाल, हस्तचलित कुदाल, ये भी इसकी विशेषता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करें कबरा पहाड़ की, तो कबरा पहाड़ कहाँ पर स्थित है? कबरा पहाड़ रायगढ़ में स्थित है। और एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ है? सर्वाधिक शैल चित्र आपको प्राप्त हुआ है। तो इससे आपका दो क्वेश्चन बन जाता है मध्य पाषाण काल के कौन कौन से स्थान हैं। तो एक रायगढ़ जिला और कोंडागांव। रायगढ़ जिला में आपका आता है कबरा पहाड़, कोंडागांव में आता है आपका गढ़धर्मा। इसी तरीके से आपका मध्य पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति भी बोलते हैं, क्योंकि उस जमाने में या उस युग में या उस काल में हम लोग फलक के और फलक औजार यूज करते थे। उसके बाद हम लोगों को कौन कौन सा यहाँ पर सर्वाधिक शैल चित्र मिला हुआ है? आपका लाल रंग की चिपकली, घड़ियाल, सामत, पहाड़ी और आपका सांभर, ये सब कहाँ मिला है? आपका मध्य पाषाण काल से। उसके बाद हम लोग बात करें उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में आपका जो सबसे पहले आपको देखना है स्थान, तो स्थान है आपका रायगढ़ और बिलासपुर। कहाँ पर मिला हुआ है? रायगढ़ और बिलासपुर। रायगढ़ के आप लोग अब हम लोग बात करेंगे तो रायगढ़ में आता है आपका कबरा पहाड़ पर सिंघनपुर और महानदी घाटी, और बिलासपुर की जब हम लोग बात करेंगे तो आता है धनपुर। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोगों का आ जाता है बिलासपुर में आप सॉरी रायगढ़ में आपका आ जाता है कबरा पहाड़, सिंघनपुर, महानदी घाटी, और धनपुर आपका आ जाता है किसमें आएगा? आपका बिलासपुर में। तो इस तरीके से हम लोग इसमें देखते हैं। तो जब हम लोग उत्तर पाषाण काल की बात करेंगे तो उत्तर पाषाण काल में भी हम लोगों को मानव आकृतियों का चित्रण किया गया है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मानव आकृतियां, मानव आकृतियों का यहाँ पर क्या हुआ है? चित्रण किया गया है। इसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफा, इन दोनों चीजों से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपका आ जाते हैं लोग है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के स्थान है, सबसे पहले आपका दुर्ग, राजनांदगांव और रायगढ़। इन तीनों स्थानों पे क्या मिला हुआ है? नवपाषाण काल के स्थान स्थित है। कौन कौन से स्थान है? दुर्ग के अंतर्गत में आता है आपका अर्जुनी, राजनांदगांव के अंतर्गत में आता है चितवा डोंगरी और गोंडीला, रायगढ़ के अंतर्गत में आता है आपका टेरा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको याद रखना ये है कि यहाँ पर क्या विशेषता है। नवपाषाण काल में की विशेषता में हम लोग जब गोंडीला की बात करते हैं तो गोंडीला में हमको एक आखेट करते हुए मनुष्य का चित्र दिखाया गया है। एक जो मनुष्य है वो शिकार कर रहा है, आखेट कर रहा है, यह उसकी विशेषता है। तो नवपाषाण काल में हमको सबसे पहले स्थान याद रखना है। स्थान से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इससे पहले इसके बाद में किस किस टॉपिक से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आपको याद रखना है कि दुर्ग का अर्जुनी है, राजनांदगांव में चितवा डोंगरी, गोंडीला है, आपका रायगढ़ का टेरा है। तो ये इन जो प्रागैतिहासिक काल के जो स्थल हैं उनकी जो विशेषता है उसी से आपको क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताया हुआ है आपका सिंघनपुर की गुफा, जहाँ से हमको क्या मिला हुआ है? शैल चित्र मिला हुआ है। ये सबसे प्राचीन है। प्राचीन शैल चित्र कहाँ से मिला है? सिंघनपुर की गुफा से। शैल चित्र की जब खोज की हम लोग बात करेंगे तो खोज किसने किया था? एंडरसन ने 1910 में इसकी खोज की थी। सर्वाधिक शैल चित्र की हम लोग जब बात करेंगे तो सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से मिलता है? आपका सर्वाधिक शैल चित्र मिलता है कबरा पहाड़ से। नवीनतम स्थान कौन कौन से हैं? आपके क्वेश्चन में पूछ देगा कि नवीनतम स्थान या नवपाषाण कालीन स्थान कौन कौन से हैं। तो नवपाषाण काल के स्थान में आपको सबसे पहले रायगढ़, दुर्ग और राजनांदगांव तीनों जिलों के बारे में जानकारी चाहिए। उसके बाद दुर्ग का कौन से स्थान अर्जुनी है, रायगढ़ का कौन से स्थान है
टेरम है, उसके बाद राजनांदगांव का कौन सा स्थान है, चितवा, डुंगरी और गोंडीला। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग नौपाषाण काल की काल की हम लोग जब बात करते हैं तो इसमें आपका आ जाता है नौपाषाण काल में इसकी खोज किसने की है। नौपाषाण काल के जो प्रमुख स्थान हैं, इसके स्थान की खोज किसने की है, तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉक्टर रविंद्रनाथ एन और भगवान दास, इन दोनों ने नौपाषाण काल की छत्तीसगढ़ में क्या की है, खोज की है। तो इससे आपका दोनों को इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। इससे क्वेश्चन भी आया होगा करंट क्या बोलना चाहिए आपके करंट CGPSC 2020 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट होता है। इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपका पाषाण काल प्रागैतिहासिक काल की हम लोग जब बात करते हैं तो उसमें एक और काल आता है महापाषाण काल। अब महापाषाण काल क्या होता है, महापाषाण काल के स्थल में हम लोग करहीपदर है, सोरर है, चिरारी है, करकाभाट है, गढ़धनोरा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है आपका गढ़धनोरा। गढ़धनोरा हमने अभी देखा हुआ है कि कांकेर में है गढ़धनोरा, ठीक है, सॉरी कोंडागांव में है गढ़धनोरा आपका, जहाँ से आपको क्या मिले हैं 500 पसाड़ महापसाड़ घेरे मिले 500। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि महापसाड़ घेरे 500 किस स्थान से मिले हुए हैं, तो वह है गढ़धनोरा कोंडागांव। अब महापसाड़ क्या होता है, पुराने युग में जो मनुष्य थे वो शव को दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, पत्थर के नीचे में शव को रख देते थे। तो इस घेरे को हम लोग बोलते हैं महापाषाण। बहुत सारे स्थान हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ पर इसके हमारे पास क्या मिले अवशेष मिले, जिसमें आपका करहीपदर, सोरर, चितारी, करकाभाटा, गढ़धनोरा इसलिए है क्योंकि हम बल का मौन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको क्या मिला हुआ है, पाषाण घेरा मिला हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।